हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा अपनी आर्म्स में जिमिन को कैरी करते हैं और वॉशरूम में लाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा जिमिन को अपनी आर्म्स में कैरी करके वॉशरूम में लाते हैं और उन्हें बाथ टब में बहुत ही आराम से बिठा देते हैं और शुगा जिमिन के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम अब फ्रेश हो जाओ। तो और खुद जिमिन की बॉडी पे वार्म वाटर से उन्हें उन्हें नहलाने लगते हैं, उनकी बॉडी को क्लीन करने लगते हैं। तो जिमिन शुगा के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें अपने पास बाथ टब में खींच लेते हैं। तो शुगा भी जिमिन के साथ आ जाते हैं और उनके लिप्स को बहुत ही प्यार से कैप्चर करके फिर से उन्हें बहुत ही डीप किस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही ये दोनों काफ़ी देर तक अपना हॉट सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 राउंड बाथ टब में लेने के बाद शुगा जिमिन को क्लीन कराते हैं और उन्हें बाथ रोब पहना के रूम में आते हैं और रूम में आके जिमिन और शुगा दोनों रेडी होते हैं। तो शुगा फिर से जिमिन को किस करते हैं और वो फिर से हॉट फील करने लगते हैं। तो जिमिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि शुगा, मेरी बैक की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो शुगा जिमिन की ये बात सुनकर उनके चिक्स पे प्यार से किस करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम और मैं नीचे चलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, उसे लेने के बाद तुम्हारी बैक में पेन नहीं होगा और तुम्हें काफ़ी रिलीफ फील होगा। शुगा की ये बात सुनकर जिमिन शाय फील करते अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तो शुगा जिमिन को अपनी आर्म्स में कैरी करके डाइनिंग एरिया में आते हैं और मेड से जिमिन के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाने के लिए कहते हैं। दोनों जने ब्रेकफास्ट करने के बाद शुगा जिमिन को मेडिसिन देते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ते और कुकी भी आ जाते हैं। दोनों जने आने के बाद ते तुरंत ही शुगा और जिमिन को टाइटली हग करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो ते जैसे ही शुगा और जिमिन को हग करते हैं तो जंको काफ़ी गुस्से भरी आइज से, रेड आइज से ते की तरफ घूरने लगते हैं। ते उन्हें इग्नोर करके वो जिमिन और शुगा से बात करने लगते हैं। मेड आकर शुगा और जिमिन से कहते हैं कि मास्टर, आप लोग को रात की पार्टी के लिए रेडी भी होना है। तो जिमिन और शुगा ते और जंकुक के लिए मेड से ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहते हैं। तो ते और जंकुक दोनों ही मना कर देते हैं कि हम ब्रेकफास्ट करके आएँ, तो आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए और आप दोनों जाके शाम की पार्टी के लिए रेडी हो जाइए। तो जंकुक और ते नोटिस करते हैं कि जिमिन से ठीक से चला नहीं जा रहा है और जैसे ही ते शुगा की तरफ देखते हैं तो शुगा शाय फील करते हैं और अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और जिमिन बहुत ही पेनफुल तरीके से वॉक करते हुए ऊपर अपने रूम में आ जाते हैं। तो शुगा और जिमिन को ते और जंकुक बाय करते हैं और उनके मेंशन से बाहर आ जाते हैं और ते और जंकुक दोनों के दोनों अपने होटल रूम में आ जाते हैं। ते के होटल रूम में आके ते को जंकुक बहुत ही प्यार से किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमें भी पार्टी के लिए रेडी होना है, तो चलो अब हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। जंकुक की बात सुनकर ते कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, अब मुझे रेडी होने दो और मैं तुमसे इवनिंग में मिलता हूँ। तो जंकुक जाने से पहले ते को प्यार से पीछे से होल्ड कर लेते हैं और उसके नेक पर बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं और वहाँ पे अपने हिकीज बनाने लगते हैं। तो ते उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि नहीं जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं, अभी नहीं, और प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आप ही की मत बनाइए, वहाँ पे सब लोग होंगे, वो हम ऐसे देखेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शाय फील होगा। तो ते की बात सुनकर कुकी हंसने लगते और कहते हैं कि तुम तो मेरे हो, तो मैं हिकी बना सकता हूँ ताकि सबको पता रहे कि तुम मेरे हो और कोई भी तुम्हारी तरफ ना देखे। तो जंकुक की बात सुनकर ते स्माइल करते और वो कहते हैं कि ठीक है कुकी, मैं आपका हूँ, पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जब तक हमारी मैरिज नहीं होती तब तक आप कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे।
ते की ये बात सुनकर जंकुक अपना सैड सा फेस बनाते हैं, तो ते उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस करके कहते हैं कि ठीक है अब आप जाओ, अब हम इवनिंग में मिलते हैं। ते को बाय करके जंकुक वहाँ से चले जाते हैं और अपने मेंशन आ जाते हैं। वहाँ पे अदर साइड जिमिन और शुगा पार्टी के लिए रेडी होके वेडिंग हॉल में इवनिंग में आ जाते हैं। ते और जंकुक भी आ जाते हैं और बाकी सारे उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स गेस्ट आ जाते हैं। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग पार्टी में काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी ड्रंक ते काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें बहुत ही प्यार से संभाल रहे होते हैं और उनको काफ़ी उन्हें ड्रिंक करने के लिए मना कर रहे होते हैं, पर ते उनकी कोई बात नहीं मानते और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और जैसे ही ते की ये हालत जंकुक देखते हैं तो वो शुगा और जिमिन को बोलते हैं कि मैं ते को लेके होटल रूम में जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पार्टी एंजॉय करना। तो शुगा और जिमिन भी उन्हें कहते हैं हाँ हाँ, ते की कंडीशन अब ठीक नहीं है, ते ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम उन्हें लेके यहाँ से जाओ। ये बात सुन के ते और जंकुक उन्हें बाय करके वहाँ से चल जाते हैं। जंकुक प्यार से ते को अपनी कार में लाते हैं और उन्हें फ्रंट सीट पे बहुत ही प्यार से बैठाकर उनको सीट बेल्ट लगा देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही जंकुक ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं तो ते उनके हाथ को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनकी तरफ बहुत ही हंग्रीली आई से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो ते को मना करते हैं कि ते प्लीज़ अपना हाथ हटाओ, मुझे ड्राइव करने दो, मुझे ड्राइव करनी है और तुम काफ़ी ड्रंक हो। तो ते अपनी पपी आइज दिखाते हुए ते कुकी से कहते हैं कि कुकी प्लीज़ मुझे किस कीजिए। तो कुकी उन्हें मना करते हैं कि नहीं ते, अभी तुम होश में नहीं हो, अभी पहले हमें होटल जाना है और मैं जब तक तुम्हें बेड पे आराम से नहीं सुलाता, जब तक तुम अपने हैंड को कंट्रोल करोगे और हम ऐसे ही, मैं तुम्हें पहले होटल छोड़ूंगा, उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। पर ते उनकी कोई बात नहीं मानते हैं और वो ज़बरदस्ती अपनी सीट बेल्ट को खोल के जंकुक के ऊपर आने लगते हैं। तो जंकुक उन्हें रोकते हुए उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं, पर ते उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते हैं और वो जंकुक के हेड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनसे अपने फोरहेड को अटैच कर लेते हैं और उनके लिप्स को कैप्चर करके उन्हें बहुत ही हंग्रीली किस करना शुरू कर देते हैं। ते के सडनली एक्शन से जंकुक काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ते को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुकते और उन्हें बहुत ही फोर्सफुली किस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जंकुक और ते को ब्रीथ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। जंकुक किस को ब्रेक करते हैं और ब्रीथ लेने लगते हैं, पर ते उनकी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और फोर्सफुली उन्हें कंटिन्यूसली किस करते रहते हैं। ये सब देखकर जंकुक भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और वो ते के शोल्डर को फिर से पकड़ के उन्हें पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। ते जब ये देखते हैं कि जंकुक उनके हर बार किस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ते ड्रामेटिकली हर्ट होने का एक्टिंग करते हैं और गुस्सा होकर दूसरी साइड मुंह कर लेते हैं। तो जंकुक उनके ऐसे ड्रामा देख के स्माइल करते हैं और वो ते के शोल्डर पे किस करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि प्लीज़ बेबी टाइगर मान जाओ, अभी हमें होटल रूम में जाना है, अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। पर ते उनकी किसी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और उन्हें गुस्सा करके दिखाने लगते हैं। तो जंकुक उन्हें उनके फेस को अपने हैंड से अपनी तरफ करते हैं और उनके चीक को अपने हैंड से होल्ड करके उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम ठीक नहीं हो, अभी हमें होटल रूम में जाना है, तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर लिया है। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं और उनकी तरफ अपनी पपी आइज करके देखने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है और वो ते के लिप्स पे किस कर लेते हैं और बहुत ही डीप किस करते रहते हैं, जिसकी वजह से ते भी काफ़ी हैप्पी फील करने लगते हैं और वो जंकुक के नेक पे धीरे धीरे आ जाते हैं और नेक को लिक करने लगते हैं।
जंकुक उन्हें बार बार ऐसे करने के लिए रोक रहे होते हैं, पर ते आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे होते हैं। वो उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं और उनके नेक को बहुत ही ज़्यादा सख्त करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे हिकी का निशान आ जाता है। जंकुक ते की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं और वो बार बार ते को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ते उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं देते और वो अपने हैंड को जंकुक के शर्ट के नीचे से उनकी बॉडी को टच करने लगते हैं। उनके चेस्ट पे वो आके बहुत ही प्यार से अपने हैंड को टच करने लगते हैं, सहलाने लगते हैं उनकी चेस्ट को, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं और वो बहुत ही मौन करने लगते हैं। जंकुक के मॉर्निंग सुन के ते को काफ़ी खुशी होती है, तो जंकुक उनके नेक पे आके उन्हें किस करने लगते हैं। ते भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं और डीप ब्रेथ लेने लगते हैं। जंकुक जब उनके नेक पे काफ़ी ज़ोर से बाइट कर लेते हैं तो ते जंकुक का नाम लेके ज़ोर से मौन करते हैं। पूरी कार में बस उन दोनों के मौन की साउंड ही होती है और जंकुक अपना कंट्रोल ऐसे खोने लगते हैं और वो ते के निप्पल को पिंच करने लगते हैं और वो उसके शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन को ओपन कर देते हैं और उसकी चेस्ट को लिक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वो बहुत ही फोर्स से किस और बाइट करते हैं, लिक करते हैं, जिससे ते बार बार मौन करने लगते हैं और जंकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से मौन करना शुरू करते हैं और जंकुक को अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुश करने लगते हैं। जंकुक काफ़ी देर तक अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर ते उन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं। फिर जंकुक कार की सीट को थोड़ा सा पीछे करके ते को वहीं पे लिटा देते हैं और खुद ते के ऊपर आके उनके लिप्स पे फिर से किस करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करते रहते हैं, जिससे ते को ब्रीथ लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उनकी अपर बॉडी पूरी शेक करने लगती है, जो उनके हैंड पूरे ज़्यादा शेक करते हैं, जो कि जंकुक फील कर पा रहे थे। फिर वो सडनली ही अपनी किस को ब्रेक करते हैं और दोनों ही हैवीली ब्रीथ लेना शुरू कर देते हैं। जंकुक ते की आईज़ में देखते हैं। ते बहुत ही प्यार से जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं और उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ कुकी क्लेम मी, प्लीज़ कुकी क्लेम मी। जैसे ही जंकुक ये बात सुनते हैं तो वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो फिर से ते के लिप्स पे किस करना शुरू कर देते हैं और उसके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा सक करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।